सभ्यता में बात करेंगे नामकरण की कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा भी इसको और क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो वही अंग्रेजी में अगर बात करें तो सिंधु नदी को अंग्रेजी में कहते हैं इंडस रिवर। तो सिंधु नदी की जो घाटियां है उसमें ये सभ्यता पनपी थी, इस वजह से इसे अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। फिर सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सरस्वती नदी, क्योंकि जो नवीन शोध हुए हैं वीएस वाकणकर के द्वारा, तो इनके द्वारा शोध में ऐसा स्पष्ट हुआ है कि सिंधु के अलावा सरस्वती नदी के किनारे भी ये सभ्यता निरंतर पाई गई, तो इस वजह से इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो उसमें एक सभ्यता के अवशेष थे और वहां से ईंटें ले जाके रेलवे ठेकेदार को मजदूर जो है वो ईंटें दे रहे थे। तब उसकी खुदाई जब हुई तो वहां पर पता चला कि एक बहुत बड़ी जो है वहां पर सभ्यता पाई गई। तो हड़प्पा नामक स्थान ये पंजाब के पाकिस्तान के अंदर है। इस स्थान पर पहले खुदाई प्रारंभ हुई 1921 के अंदर, और ये खुदाई जो है दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, इनके निर्देशन में हुई थी। फिर 1922 की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो के अंदर उत्खनन कार्य हुआ, उसमें रखाल दास बनर्जी जो है वो नेतृत्व करता थे, उनके नेतृत्व में जो है यहाँ पर उत्खनन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कि मोहनजोदड़ो की अंदर जो उत्खनन हुआ था वहां से जो प्राप्त ड्राइंग है उस पर बात कर रहे हैं। तो इसके अनुसार अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बस्तियां जो है वो दो भाग में बटी हुई थी। पहला भाग ये गढ़ी वाला भाग है, दुर्ग या गढ़ी या ऊपरी बस्ती इसको बोलते हैं। ये दुर्ग या गढ़ी कहलाने का कारण ये ऊपर की ओर था इस वजह से, और ये जो है इस दुर्ग से नीचे की तरफ था, इसको सामान्य बस्ती या निचली बस्ती कहते हैं। तो पहले दुर्ग की अगर बात करें तो इस दुर्ग या गढ़ी या ऊपरी बस्ती के चारों तरफ जो है यहाँ पर अगर बात करें तो प्राचीर हुआ करती थी। प्राचीर किसे कहते हैं, एक चौड़ी दीवार होती है जो नगर की रक्षा के लिए होती है। तो ये प्राचीरबद्ध नगर था, इस इलाके के अंदर ये प्राचीर थी और यहाँ पर जो है चौड़ी मोटी सुरक्षा दीवार थी। तो इसके अंदर अगर बात करें तो जो निचली बस्ती और ऊपरी बस्ती है इसके अंदर अगर सबसे बड़ा फर्क आता है तो वो फर्क आता है जो मकान है, मकान के मॉडल का फर्क आता है। यहाँ पर ऊपरी बस्ती में जो मकान मिले हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जो है वो निर्माण हो रखा है, सॉरी ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर का निर्माण हो रखा है, ठीक है। और बाकी सामान्य बस्ती और इस बस्ती में ऊपरी बस्ती में फर्क यही है कि ये गढ़ी वाला पोर्शन है, दुर्ग है, ऊपर पहाड़ी पर है, और इसमें मकान जो है ऊपर की तरफ सीढ़ियां भी है और उसके अंदर ऊपर यानी बड़े मकान का निर्माण हो रखा है। इसके अलावा इसमें स्नानागार और अन्नागार है। अभी हम पहले मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो केवल मकान का मॉडल बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको अन्नागार और स्नानागार के बारे में भी बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं ये जो मॉडल है जो सामान्य बस्ती के अंदर मकानों का, इसमें मकानों की खासियत ये है कि सटे हुए हैं, आपस में सटे हुए हैं बिल्कुल। और दूसरी खासियत ये है, अब इसको मैं अलग से बता रहा हूँ कि ये दोनों तरफ मकान के दोनों तरफ जो है वो सड़क जा रही है, ये सड़क है, मुख्य सड़क मकान के दोनों तरफ जा रही है। अब इसमें ध्यान रखना कि इस मकान के अंदर खासियत क्या है। सबसे पहले ये चबूतरा, प्रत्येक मकान जो है वो चबूतरे के ऊपर बना होता था। प्रत्येक मकान, हर मकान का निर्माण जो है वो चबूतरे के ऊपर हुआ है, क्योंकि वहां सीलन वगैरह की समस्या थी, नदियों के किनारे थी ये बस्तियां, इसलिए। और प्रत्येक मकान के अंदर जो है 4 से 5 कमरे होते थे। इसके अलावा जो पीछे वाला जो कमरा ये वाला मिला है, इसके अंदर जो है वो कुआं मिला है। और अगर चबूतरे के ऊपर बात करें तो सीढ़ियां होती थी, बाहर से कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता था तो उसको अंदर तक नहीं दिखता था। प्रत्येक मकान में एक लॉबी होती थी, चौक होता था, और उसके चारों तरफ जो है 4 से 5 कमरे होते थे। पीछे वाले कमरे में कुआं आपको बता दिया। फिर एंट्रेंस के लिए जो है 2 गेट होते थे, एक तो सामने की तरफ से और एक पीछे की तरफ से। मुख्य सड़क जो है मकान के दोनों तरफ है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये खुले में जो है स्नानागार है, ये खुला स्नानागार जो है प्रत्येक मकान के अंदर पाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं कि पानी की निकासी किस तरह से होती थी। तो बकायदा देखिए ये यहाँ से नाली निकल रही है घर के अंदर से, मुख्य नाली, जो एक तरीके से जिसको अपन छोटा सा एक हौद कह सकते हैं, जिसको शेष गर्भ बोलते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं गटर। तो ये जो है यहाँ पर है। इसके बाद में जो है उससे आगे एक और शेष गर्भ दिया गया है। इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर ढक्कन लगे रहते हैं, तो इसको ढक्कन उठा करके सूखा कचरा जो है उठा करके साफ कर दिया जा सकता है। इससे पानी की जो है निरंतरता बनी रहती है, पानी सीधा नाली के अंदर चला जाता है। फिर जो है इस सड़क के किनारे किनारे जो है वो नाली होती थी, और इस नाली के माध्यम से आगे चल के जो है ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से जो है ये पानी बिल्कुल बाहर निकासी की ओर चला जाता था।
तो इसमें ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे वर्तमान के अंदर अगर सभ्यताएं देखते हैं तो पेरिस के अंदर कितना हाई फाई एकदम सिस्टम था, उसी तरीके से जो एकदम सिविलाइज सिस्टम जो है, शहरी सभ्यता का जो सिस्टम है वो मोहनजोदड़ो के अंदर भी पाया गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इतने सिस्टमेटिक थे, इतने जो है आधुनिक थे। तो अब अगर बात करें तो ग्रिड प्रणाली की सड़कें थी, सड़कें और नालियां दोनों ग्रिड प्रणाली की। जैसे फॉर एग्जांपल ये सड़क है तो इसी के किनारे ये जो है नाली है, और ये देखिए ग्रिड प्रणाली ये बिल्कुल समकोण है, 90 डिग्री है ये सड़क, ये इसके पास में जा रही नाली, ग्रिड प्रणाली ये समकोण है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि ये सामान्य बस्ती और ऊपरी बस्ती, इसके मकान का मॉडल मैंने अभी आपको बताया है। अब मकान के मॉडल के बाद में आपको स्नानागार और अन्नागार बताऊंगा। इसमें एक स्पष्ट कर दूं कि मकान सामान्य बस्ती में चिपके हुए होते थे, एक दूसरे के पास सटे हुए होते थे। ऊपरी बस्ती में ऐसा नहीं है, गड़ी पोर्शन पे मिला है मकान, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पर भी निर्माण पाया गया है, ठीक है, और उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इस मकान के अंदर बात करें सामान्य बस्ती के अंदर तो कोई तरह की सीढ़ियां नहीं पाई गई है, ऊपर जाने का कोई भी तरीके का साधन नहीं है। सामान्य व्यक्ति अगर बाहर से देख रहा है तो मकान के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, किसी भी मकान में कोई तरह की खिड़की नहीं पाई गई है। प्राइवेसी को, गोपनीयता को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। ये जो है मकान की खासियत मैंने आपको बता दी है। अब हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो मॉडल, यानी उत्खनन से जो जानकारियां प्राप्त हुई उसमें मैंने आपको अभी जो बताया था वो तो था आपके जो मकानों का जो मॉडल था उसको बताया था। अब अन्नागार का मॉडल पहले बता रहा हूँ और फिर स्नानागार का मॉडल बताऊंगा। ध्यान रखने योग्य बात है कि ये दोनों ही जो चीजें हैं वो दुर्ग, गढ़ी या ऊपरी बस्ती के अंदर मिली है। पहले अन्नागार की बात कर लेते हैं। पहले ही बताया कि वहाँ सीलन की समस्याएं थी, इस वजह से जो है चबूतरा और चबूतरे के ऊपर जो है अन्नागार मिले हैं। इस अन्नागार के अंदर जो है अनाज का स्टॉक किया जाता होगा, ताकि अगर कोई बाढ़ के हालात या अकाल के हालात या ऐसी कोई स्थिति हो जाए प्राकृतिक आपदा की वजह से, जब कोई कमी आ जाए अनाज वगैरह की, तो यहाँ से स्टॉक किया गया होता होगा और वो बाद में काम आता होगा। अब बात करते हैं स्नानागार की। तो एक बहुत विशालकाय स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो के अंदर, जिसके अंदर जो आज का जो स्विमिंग पूल होता है उसकी तरह की आकृति रखता है। इसकी खासियत ये है कि ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। इसका जो ढाल है वो जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है इसका ढाल है, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल। और इसमें जो है निकासी के लिए एक नाली छोड़ी हुई है। फिर अगर बात करें कि इस स्विमिंग पूल के दोनों तरफ जो है सीढ़ियां बनी हुई है, ठीक है, ताकि इसके अंदर उतर करके इसकी सफाई की जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ नहीं सॉरी, इसके 3 तरफ जो है गैलरी है और उसमें 8-8 कमरे बने हुए हैं। फिर इसके नीचे की तरफ जो है ये नाली चलती है, जो मुख्य नाली है, और इसके अंदर से जो है पानी जो है बाहर के रास्ते से निकासी करता है। अब अगर बात करें कि ये इतनी बड़ी संरचना क्यों रही होगी, या ये आज के स्विमिंग पूल की तरह जो बहुत बड़ा स्नानागार है इसका क्या उपयोग रहा होगा, तो यही है कि संभवतः वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे या धार्मिक क्रियाएं होती होंगी जहां पर एक सामूहिक स्नान वगैरह होता होगा। ये कोई धार्मिक महत्व का स्थान रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो मॉडल से जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, जो आकृतियां हैं या जो नगरीय बनावट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज की क्लास में इतना ही, और आगे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियों पर बात करेंगे।